स्वागत है आप सभी का राधा राधा कोचिंग क्लासेस के इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय परिणाम के चैप्टर के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत की थी कल से, जो हमने फर्स्ट वीडियो देखी थी क्या विद्युत चुम्बकीय परिणाम में, हम लोगों को पता चला था कि चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा हमें क्या प्राप्त करनी थी, विद्युत धारा, जो कि हमने प्राप्त की थी, जिसमें हमें फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने किया था और देखा था कैसे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बताया कि जब एक चुंबक या कुंडली या किसी को गतिशील किया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो हम लोगों ने कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, इस सेकंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र गतिमान चालक तार के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा पहले हम शुरू करते हैं, उसका आपको बताते हैं। ठीक है, सारी चीजें। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, समान चुंबकीय क्षेत्र आपका बना लिया। ये आपका समान चुंबकीय क्षेत्र कंप्लीट। इसमें क्या करना है, चालक तार ला के रख देना है। रख दिया हम लोगों ने ला करके। मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है, पी से क्यू है। इसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं, सॉरी इसमें पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट पे एक पॉइंट क्या है, क्यू है, और इसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एल। इतनी चीजों में कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसे हमने कर दिया, फिगर आपके सामने बन गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक चालक तार, और जिसकी लंबाई हमने क्या मान ली, एल मान। अब इसमें जब तक हम कुछ चीजें करेंगे नहीं तब तक हमें जो है रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो लोग करेंगे क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लोग ला लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिसे स्मॉल वी वेलोसिटी, स्मॉल वी वेलोसिटी से क्या करा देते हैं, मूव करा देते हैं। इसके अंदर क्या करा देते हैं, मूव घुमा देते हैं। तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन वी वेग से गति करेगा तो इसमें एक बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है, बल कार्य करने लगता है, जो कि बल आपका होता है चुंबकीय बल। वो कार्य कहाँ करेगा, नीचे की ओर। नीचे की ओर क्यों कार्य कर रहा है, इसलिए आप जान जाइए इसको भी। अगर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है, मीन्स अगर कोई जो चार्ज मूव करने वाला है वो अगर ऋणात्मक है तो आपका जो चुंबकीय बल होगा हमेशा नीचे की ओर कार्य करेगा, और अगर धनात्मक है तो आपका चुंबकीय बल हमेशा ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए ये यहाँ पे आ रहा है नीचे, इलेक्ट्रॉन कहाँ कार्य करेगा, बल नीचे की ओर। इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है, यहाँ पर आपके माइनस चार्ज क्या होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस कलेक्ट होंगे तो पॉजिटिव में आ जाएंगे, पॉजिटिव ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव। अब ये क्या होता है, लगातार इनका जो है प्रवाह होता रहता है, हमेशा पॉजिटिव के निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, पॉजिटिव से निगेटिव, लगातार इनका क्या होता है, कार्य हुआ करता है। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव जो है आया करते हैं, निगेटिव की ओर अपना लगातार कार्य किया करते हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव से निगेटिव लगातार चीजें होती है, एक बैटरी के कार्य करने लगता है। इसके तरीके एक बैटरी के तरीके कार्य करने लगता है। एक मिनी बैटरी में छोटी बैटरी बन जाती है, जिसके कारण यहाँ पे बल फिर से उत्पन्न हो जाता है, जो कि इन दोनों को संतुलित करेगा, प्लस और माइनस के इलेक्ट्रॉनों को आने से संतुलित करेगा। वो बल आपका कौन सा होता है, वो बल आपका होता है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, जो कि कार्य करेगा इलेक्ट्रॉन से ऊपर की दिशा में। Fe ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कहाँ कार्य करेगा, ऊपर की ओर। मतलब इसने क्या किया, इन दोनों का संतुलन बना दिया। प्लस से माइनस लगातार इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, माइनस से फिर प्लस के बाद जा रहे थे, लगातार क्रियाएं हो रही थी। इसको मेंटेन करने के लिए जो बल कार्य किया उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल Fe। ठीक है, कितनी चीजें क्लियर, फिगर क्लियर होगा आपका। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं लॉरेंट बल की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल, देखिए बल का फार्मूला आपका इसका जो होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा कहाँ से आया है, ये आपका लॉरेंस फोर्स है। अगर लॉरेंस फोर्स की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। लॉरेंस बल को भी चैप्टर 5 का है केस, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पे चार्ज हमारा क्यू कितना है, ई चार्ज मैंने रखा है। तो एफ बी चुंबकीय क्षेत्र एफ बी इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा 90 हो जाएगा हमारा। एफ बी इक्वल टू ई वी बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपके बहुत अच्छा समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ये किस पर कार्य कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल। अब अगला बल हमारा कहाँ पर कार्य कर रहा है, देखिए विद्युत क्षेत्र। देखिए विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, देखिए यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो भी कैसे पता है, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव को एक भारी मात्रा में प्रवाह होने लगते हैं, इसे संतुलित करने में एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, आपका ई उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बहुत ही ज्यादा हो जाता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर।
ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए हमने चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल एफ बी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला भी बल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल ये आपका होता है F इक्वल टू क्यू ई। क्या होता है, क्यू ई। क्यू की जगह आपका चार्ज क्या है आप देख सकते हैं, स्मॉल ई। तो एफ ई इक्वल टू ई इंटू कैपिटल ई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, ये तो दोनों बल है जो एक दूसरे पर कार्य किए। ठीक है, हमने बताया ना दोनों किस पर कार्य है, इलेक्ट्रॉन पर कार्य कर रहे थे। तो कुछ समय बाद इनका क्या होगा, संतुलन बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव कितना भागेंगे इलेक्ट्रॉन, एक समय आएगा दोनों का संतुलन बन जाएगा। तो हम लोग क्षेत्र की संतुलन अवस्था में या तार की संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में देखते हैं जरा सा, संतुलन अवस्था में क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल है, दोनों बल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो होगा चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाले बल के क्या हो जाएगा, आपके बराबर। चीजें क्लियर हुई। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, एफ ई की वैल्यू आपके सामने है ई वी बी इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। ई से ई आपका कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा, ई इक्वल टू आपका वी बी। इक्वेशन नंबर इसको नाम देते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर नाम किस तरह से देते हैं हमने इसको, थर्ड। अब देखिए इस वैद्युत क्षेत्र को हमें एलिमिनेट करना है। क्या करना है, यहाँ से हटाना है क्योंकि हमें विद्युत वाहक बल निकालना है। क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल। अब एलिमिनेट कैसे होगा ये देखिए आप, एक चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा वो अगर आपने नहीं देखा देखिए, तो वहां पर एक संबंध होता है विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध होता है। तो क्या होता है, जैसे कोई चालक तार हमने ले रहे, इसकी लंबाई आपकी L है, ठीक है, और इसमें विद्युत क्षेत्र E है। तो विद्युत क्षेत्र E है, चालक तार की लंबाई L है, इस पर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक विभव एक कार्य करता है V। कितना कार्य करता है, विभव आपका V कार्य करता है। तो इस पर जो संबंध होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता विभव में, वो होता है E बराबर V अपान L। E बराबर V अपान L, ये होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता विभव में संबंध। क्या होता है, E इक्वल टू V अपान आपका L। इस चीज का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा आंसर जो है बहुत ही जल्द आ जाएगा। देखिए क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव संबंध से, विभव संबंध से क्या होता है हमारा, E इक्वल टू वी अपान एल। देखिए यहाँ पे कैपिटल भी, यहाँ पे हमने स्मॉल भी यहाँ पे क्या कैपिटल कर लिया, ठीक है। V मतलब ये यहाँ पे विभव का काम नहीं करेगा, ये आपका हो जाएगा विद्युत वाहक बल। क्या होगा, विद्युत वाहक बल। आप इसे कैपिटल V से हमने इसको लिख लिया है। कुछ लोग बुक्स में कैपिटल E इस वाले एप्सिलॉन के रूप से लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैपिटल V से लिखें, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं। उठा के से पुट कर देते हैं हम, V के हिसाब से पुट करेंगे। तो नाउ हमारी क्वेश्चन रिड्यूस होकर क्या आएगी, देखिए E की वैल्यू आपकी आ गई V अपान L इक्वल टू स्मॉल v इंटू बी। यहाँ से कैपिटल V क्यों नहीं निकाले हम, तो कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v बी एल। ये हो गया आपका विद्युत वाहक बल कैपिटल। तो ये फार्मूला हमारे पास आ चुका है, कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v इंटू बी इंटू एल। ठीक है, कैपिटल V आपका विद्युत वाहक बल है। हमने बताया आपको, चाहे आप कैपिटल V लिखें चाहे एप्सिलॉन लिखें, बात कोई दिक्कत नहीं है। दोनों चीजें का मतलब एक ही होता है, विद्युत वाहक बल ही आपका। बस आप उसे वहां पर डिनोट कर दें कि ये विद्युत वाहक बल है। और स्मॉल v आपका वेग है, जिस वेग से मूव करेगा। B आपका चुंबकीय क्षेत्र में मूव करेगा, इसलिए B आपका चुंबकीय क्षेत्र है। L आपकी चालकता की लंबाई है। तो ये था आज का प्रूफ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इससे आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए जो जाके क्लास करते हैं, सहपाठी हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आती है तो आपने कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।